Hello students, welcome back. Today we are going to discuss chapter 3, the making of global world, next part. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था बेटा जो इंटेंजेंट लेबर हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका क्या रोल है, मीन्स जो वर्ल्ड को ग्लोबल बनाने में वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने किया था जो इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म है उसका क्या रोल है, और जो इंडियन ट्रेड था रोल ऑफ इंडियन ट्रेड इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और जो इंडियन ट्रेड था उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या रोल था वो किया था बेटा। उसके साथ साथ क्या था हमने ट्रेडिशनल सिस्टम, इसको फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था? ट्रेडिशनल सिस्टम में ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, इंडिया में उनको दिखता है कि जो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो सकती हैं, तो वो जो इंडिया से क्या करते हैं, कॉटन का बना हुआ हैंडमेड गुड्स ब्रिटेन में जाकर बेचते हैं। तो इस तरह क्या है वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ये तो क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम था। मीन्स क्या है, जो मैन्युफैक्चर गुड था उसको ब्रिटेन में ले जाकर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हो, क्या उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन टाइम चेंज होता है बेटा। अब क्या था, अब जैसे जैसे जो टाइम चेंज आया तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ये चेंज हो गया था। कैसे हुआ? क्योंकि जो चेंजेस विद द ग्रोइंग कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, अब क्या हो चुका था, ब्रिटेन में कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो हो चुकी थी। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो हो चुकी थी तो क्या थे, अब वो अपने इंडस्ट्रीज में कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज में बना रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, उनको सस्ते प्राइस में मिल रहे थे। और उसके साथ साथ इस तरह क्या है, अब उनको ब्रिटेन में ही वो कॉटन क्लॉथ्स बनाने लगे जो क्या होते थे, हैंडमेड क्लॉथ्स से सस्ते होते थे और बेटर क्वालिटी के होते थे। तो अब उन्होंने खुद तो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब उनको क्या था, अब उनको नीड थी एक मार्केट की जहाँ आकर वो उस सामान को बेच सकें। तो अब ये ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था कि जो गुड्स था वो क्या था, इंडिया से मैन्युफैक्चर गुड ब्रिटेन जाता था। अब ये चेंज हो चुका था, अब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से बना हुआ गुड्स था वो इंडिया में आने लग गया था। मीन्स क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम चेंज हो चुका था। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए। टैरिफ होता है बेटा टैक्सेज, तो टैरिफ लगा दिए जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया से जो भी गुड्स जाता था वो ना के बराबर हो गया। और इस तरह क्या है, जो इंडियंस की मार्केट्स थी वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ डाटा देखा था जिसमें क्या था कि जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जाता था कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन टेक्सटाइल 30% था 1800 में, 15% रह गया 1815 में, और 3% 1870 तक आते आते कितना, 3%, ओनली 3% प्रिपेयर गुड था जो कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब बात आती है व्हाट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से क्या एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इंडिया से बेटा, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था मैन्युफैक्चर गुड्स। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, ठीक है। बट टाइम के साथ आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स वॉज क्या हो गया, डिक्रीज्ड। मैन्युफैक्चर गुड था वो क्या हो गया, उसका एक्सपोर्ट तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स जो इंडिया में बना हुआ माल था जिसके कारण इंडियंस जो वर्कर्स थे जिनको वर्क मिल रहा था, अब उनका वर्क कम हो गया क्योंकि उनके मैन्युफैक्चर गुड को कोई खरीद नहीं रहा था। बट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज। बट एक बेनिफिट हुआ बेटा, जो रॉ मटेरियल था उसका, उसके एक्सपोर्ट क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि देखो पहले ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडिया से प्रिपेयर गुड्स लेके जाते ब्रिटेन लेकर जाते, ब्रिटेन में उनको पसंद किया जाता, अच्छा खासा उनका प्राइस मिल जाता। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, अब इंडस्ट्रीज लग तो चुकी है बेटा, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, रॉ मटेरियल है जो क्या चाहिए, कॉटन। और कॉटन इंडिया में ज़्यादा ग्रो की जाती थी, मेनली कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में, एमपी, सम पार्ट्स ऑफ एमपी, तो इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो की जाती थी। तो यहाँ से क्या था, अब इनको कॉटन एज ए रॉ मटेरियल कहाँ भेजने लग गई है, अब ब्रिटेन में क्या जा रहा था, अब ब्रिटेन में जा रहा था इंडिया से क्या, रॉ मटेरियल, ना कि मैन्युफैक्चर गुड। पहले क्या जाता था इंडिया से, मैन्युफैक्चर गुड, बट अब क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है। कॉटन एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 5% टू 35%, ये कुछ और डेटा है बेटा। अब क्या था, कॉटन ना कि प्रिपेयर गुड्स, कॉटन का एक्सपोर्ट कितना 5% से 35% बढ़ चुका था। सम फॉर इंडिगो एंड ऑफिम, तो इसी तरह क्या, इंडिगो, इंडिगो क्या होता था बेटा, इंडिगो बोलते हैं नील, जो
किसको, कॉटन क्लॉथ्स को कलर करने के लिए यूज किया जाता था। और इंडिया में कहाँ, बिहार के एरियाज में ज़्यादा ग्रो किया जाता था। तो इंडिगो और ओफिम ये भी क्या होता था, इसी तरह इनका भी क्या हुआ, इनसे जो प्रिपेयर गुड था उसकी बजाय इनका रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल इनका एक्सपोर्ट बढ़ चुका था। कहाँ, ब्रिटेन में जाने लग गया था। इंडिगो क्या, क्लोथ्स को कलर करने के लिए यूज किया जाता। ओफिम भी चाइना में भेजा जाता था और बदले में उनसे जो भी हमारी जो मेटल्स वगैरह हैं वो ली जाती थी। मीन्स क्या है, जो इंडियन ट्रेड है और कॉलोनीज है उससे ग्लोबल सिस्टम में कैसे चेंज आ रहे हैं, मीन्स वो ग्लोबलाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं। सिंपल सी थिंग है बेटा, पहले भी जो ग्लोबलाइजेशन था हो रहा था, लेकिन अब क्या है, अब ग्लोबलाइजेशन का जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट, इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनिज्म पार्ट 2। इसमें क्या होता है बेटा, देख दो, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फॉल्डेड द इंडियन मार्केट। जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे ना बेटा, उन्होंने क्या था, मैन्युफैक्चरर गुड्स से, प्रिपेयर गुड्स से इंडियन मार्केट्स को भर दिया था। क्यों, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज में, जो इंग्लैंड है वहाँ पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगी, जिसके कारण क्या था, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या हुआ, अब उनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए थी। इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था तो इसलिए क्या है, उन्हें एक अच्छी खासी मार्केट मिल गई थी अपने प्रिपेयर गुड को बेचने के लिए, और उसके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, फल्ड के मीनिंग देखे तो बेटा क्या होता है, बाढ़ आना। लेकिन यहाँ किसकी बाढ़ आई हुई थी, यहाँ गुड्स की, जो सामान था उसकी बाढ़ आई हुई थी। कौन सा, जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर गुड था, जो इंडस्ट्रीज में बना हुआ गुड्स था उसकी बाढ़ आई हुई थी। ओके, फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये तो क्या था, ये तो इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था। मैन्युफैक्चरर गुड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी भी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। पहले क्या किया जाता था, मैन्युफैक्चरर गुड्स। अब देखो बेटा, पहले इंडिया से मैन्युफैक्चर गुड्स था कहाँ भेजा जाता था, ब्रिटेन में। अब कहाँ, अब ये सिस्टम चेंज हो चुका, अब ब्रिटेन से मैन्युफैक्चरर गुड कहाँ आने लग गया है, इंडिया में आने लग गया। मीन्स क्या है, सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन अब एक चीज़ थी बेटा जो अभी भी क्या है, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती, क्या, फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल में क्या क्या था, इंडिगो, कॉटन, स्पाइसेज, ये सब क्या है, ये सब एज ए रॉ मटेरियल कहाँ भेजे जाते थे, बाहर की कंट्रीज में, मेनली ब्रिटेन में। क्योंकि ब्रिटेन क्या था, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए हुए था, जिसके कारण क्या थे, हम ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। तो ब्रिटेन के कंट्रोल में होने के कारण क्या था, जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे हमें वैसा करना होता था। एक्सपोर्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ इंपोर्ट की बजाय। जो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था उससे ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया। क्यों, ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस, ब्रिटेन को ट्रेड सरप्लस क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ है क्या है, वो 100 रुपये में बनती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो उसके कोई भी चीज़ है, 100 रुपये उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में लगती है, उसको प्रिपेयर करने में लगते हैं। लेकिन उसको किसका बेचा जाता है, उसको 200 का बेचा जाता है, ठीक है। 100 रुपये कोई भी चीज़ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगे, उसको बेचा 200 का जा रहा है, ठीक है। तो उसमें 100 रुपीज़ क्या हुआ, 100 रुपीज़ हुआ ट्रेड सरप्लस। 100 रुपीज़ का क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जितना भी खर्चा लगा था वो तो 100 रुपीज़ था। तो इसीलिए क्या है, इसी को बोला जाता है ट्रेड सरप्लस। मीन्स क्या है, जो ट्रेड के ऊपर सरप्लस, मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसलिए ब्रिटेन में क्या हुआ, ट्रेड सरप्लस। तो इट मीन्स क्या है, ब्रिटेन है ट्रेड सरप्लस, ब्रिटेन का हेल्प टू पे। ब्रिटेन में जो ट्रेड सरप्लस मिल रहा था वो क्या था, वो उनको हेल्प कर रहा था टू पे होम चार्जेज। देखो बेटा, ब्रिटेन क्या था, इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए था, अपना बेनिफिट कमा रहा, लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन ने सभी कंट्रीज को कॉलोनी बना रखा था। कुछ कंट्रीज ऐसी भी होंगी जो क्या है, जो जिसके साथ उनको लगातार युद्ध भी करना पड़ रहा होगा, अपने देश का खर्चा भी चलाना पड़ रहा होगा। तो वो क्या है, वो उसको बैलेंस कर रहा, जो इंडिया से जो सरप्लस मिल रहा था ब्रिटेन को, वो क्या कर रहा था, वो उसको उसके बैलेंस करने में हेल्प कर रहा था। दिस सरप्लस इज यूज टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स। तो ये जो ट्रेड सरप्लस था ये क्या कर रहा था, ये ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी उसको बैलेंस कर रहा था। मीन्स क्या है, इंडिया से बेनिफिट ले रहा है, ब्रिटेन है इंडिया से बेनिफिट ले रहा है, ठीक है, और उस बेनिफिट को क्या कर रहा है, अपने होम चार्जेज पे करने में दूसरी कंट्रीज को पे कर रहा है।
ठीक है, अदर्स कंट्रीज को पे कर रहा है। मीन्स क्या है, जो इधर से इसको फ़ायदा हो रहा है उधर से जो घाटा हो रहा है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। वर्क ऑफ मल्टीलेटरल सेटलमेंट, ये क्या है, अलग अलग सेटलमेंट्स में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। मीन्स क्या है, ब्रिटेन की इकोनॉमी को एक तरह से क्या किए हुए था, चलाए हुए था। जैसे कि ब्रिटेन इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए था, लेकिन कुछ और भी तो कॉलोनी होंगी जो क्या है, जिनके साथ इसका युद्ध चल रहा होगा या फिर इसको ये ट्रेड चल रहा होगा, जिसके साथ क्या है, ये ऐसा तो नहीं है कि हर जगह से इसको फ़ायदा ही मिले। कहीं से तो ऐसा होगा बेटा कि इसको घाटा मिल रहा है, यहाँ से फ़ायदा हो रहा है ब्रिटेन को लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा। तो ये ब्रिटेन को क्या कर रहा था, जो इंडिया से सरप्लस मिल रहा था उसको बैलेंस कर रहा था। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट डेफिसिट्स इन दिस वे। इस तरह क्या है, ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन इसके जो बैलेंस कर रहा था, अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर रहा था। इंडिया प्ले क्रूशियल रोल इन वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसमें इंडिया एक मेन क्या चल रहा था, रोल चला रहा था। कैसे चला रहा था बेटा, देखो इंडिया है, इंडिया से जो भी बेनिफिट मिल रहा था किसको, ब्रिटेन को मिल रहा था। ब्रिटेन उसको ऐसा तो नहीं था कि अपने पास रख कर बैठा था, नहीं, वो क्या कर रहा था, वो दूसरी कंट्रीज को अपने होम चार्जेज या दूसरे खर्चे पूरे कर रहा था। इसके कारण क्या रहा था, इंडिया का जो अदर्स कंट्री है, जो इंडिया क्या है, वो अदर कंट्रीज को क्या कर रही थी, एक वो क्या कर रही थी, बेस प्रोवाइड कर रही थी। मीन्स क्या है बेटा, जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहा है, दूसरी कंट्रीज के साथ ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। डायरेक्टली नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली किसको कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है ब्रिटेन को, क्योंकि इंडिया का जो क्या है पैसा है वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। ब्रिटेन क्या है, उस पैसे को अपने क्या कर रहा है, अपने चार्जेज पे करने में दूसरी कंट्रीज को पे कर रहा है, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, दूसरी। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है। मीन्स क्या हुआ, एक तरह से इंडिया का जो धन है वो कहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्रीज का। मीन्स इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन। तो क्लियर हुआ, जो इंडियन ट्रेड है और कॉलोनाइज्म है वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन में कैसे हेल्प करे। सिंपल सा है बेटा, इंडिया का जो ट्रेड है उसका सरप्लस कहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्रीज ब्रिटेन में जा रहा है, ब्रिटेन उसको दूसरी कंट्रीज में भेज रहा है। मीन्स क्या है, इनडायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इस तरह से जो इंडिया की क्या है, वो इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है और ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रही है। देखो बेटा, एक थ्योरी आई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। उसमें क्या था, जितना भी इंडिया से वेल्थ, धन का ड्रेन आउट हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके जो मेन आंकड़े हैं वो दिखाए गए थे उस थ्योरी के थ्रू। लेकिन उसमें क्या था, उसमें बताया गया था कि कैसे ब्रिटेन ने अपने क्या है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इंडिया से ड्रेन किया था धन का। अब नेक्स्ट आता द इंटर वॉर इकोनॉमी। मीन्स क्या है, जो वॉर्स हुए थे, टू मेन वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1942। ये क्या है, दो वर्ल्ड वॉर हुए थे। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या थी, इकोनॉमी कैसे शेप ले रही थी, ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट कैसे जा रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 8 फोर्ट इन यूरोप, ये कहाँ लड़ा गया था, यूरोप के अंदर लड़ा गया था, बट हैड ए इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड। बट इस वॉर का क्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट है। और इसी वॉर के कारण क्या होता है बेटा, इसी वॉर के कारण आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन कौन सा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसीलिए क्या है, इसको वर्ल्ड के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट है, इम्पैक्ट वटेवर। तो उसके ऊपर इम्पैक्ट है, कैसे है, एक तो इसी के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेस हुआ था। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज हुई थी वो क्या थी, एक ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी थी, जिसमें क्या था, जिसमें जर्मनी को लग रहा था कि उनके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, और उसी अनफेयर को पूरा करने के लिए क्या है, उसी का बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो मीन्स क्या है, उसके साथ साथ इसने क्या था, वर्ल्ड की इकोनॉमी थी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। क्योंकि जो इस वॉर के अंदर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ठप हो गई थी, बंद हो गई थी। क्योंकि क्या है, जितने भी वहाँ के लोग थे, जो मेन पीपल्स थे, वो क्या थे,
वो सब वॉर के अंदर लग गए थे। तो वहाँ की जो क्या है, वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। इसलिए कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट गया था, कहीं डायरेक्टली गया, कहीं इनडायरेक्टली गया। अब बात, वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी के टाइम पे वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड, इस टाइम पे क्या है, वर्ल्ड ने क्या किया था, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक कैसे, जो इकोनॉमीज थी, जो भी वॉर कर रही थी, जो भी कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी क्या है, ऑलमोस्ट क्या हो गई थी, टफ हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था। जो भी कंट्रीज थी वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी, वो अपनी इंडस्ट्रीज में क्या है, अपने इंडस्ट्रीज में वॉर रिलेटेड गुड्स को ही प्रोड्यूस करने लग गई थी। इसके कारण क्या था, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर है भाई, वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी डेथ हुई है, जो किंग हैं उनकी डेथ हुई है, उनकी जगह पे दूसरे किंग बनाए गए हैं, कहीं जगह किंग नहीं बन पाए, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो पार्लियामेंट्स थी वो फॉर्म करके उनके थ्रू रूल चलाया गया। तो इस तरह क्या है, एंड अनदर वॉर का क्या कैसे हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका रीजन क्या था, दूसरा वॉर किसके कारण हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन था। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद उसको जर्मनी को लगता था कि हमारे साथ बहुत सारा अनफेयर हुआ है, जिसके कारण क्या था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेस तैयार हुआ था। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स जो वॉर टाइम था उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हुई, कौन कौन से कंट्रीज थे। अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो वो कितने 2 पावर्स के बीच में हो रहा था, कौन कौन सी, एलाइज और सेंट्रल पावर। एलाइज में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएस बाद में एंट्री हुई थी। अगर यूएस एंट्री नहीं करता तो जो एलाइज पावर थी वो क्या थी, ऑलमोस्ट हार चुकी थी, क्योंकि जर्मनी ने इनको बहुत अच्छे से परेशान कर दिया था और ये हार मानने वाले थे। वो तो बाद में यूएस की एंट्री हो जाती है और सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। और सेंट्रल पावर कौन कौन सी थी, जर्मनी, जहाँ कौन था, हिटलर, और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन टर्की, जो हाँ ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, तो ये क्या थे, ये किसके बीच में था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की के बीच में। तो अगर देखो बेटा, इसको हम अगर कोरिलेट करें, तो जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, जिसमें 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 ब्रदर्स ने किया था, तो वो क्या था, उस मूवमेंट का रीजन क्या था, उस मूवमेंट का रीजन था, किसके खिलाफ किया गया था, ब्रिटिशर्स। देखो इंडिया की कंडीशन बता रही हूँ बेटा, मैं इसको कोरिलेट कर रही हूँ। देखो इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटेन रूल कर रहा था, और इंडिया में ही क्या था, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, जो 2 मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो जो मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट किया था, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था बेटा ओटोमन टर्की। और ओटोमन टर्की क्या था, ओटोमन टर्की क्यों था, क्योंकि ओटोमन टर्की के जो वहाँ पे टर्की का जो भी होता है, उसको क्या था, उसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो जितनी भी शर्तें थी ह्यूमिलेटिंग पीस के लिए, तो वो किसको, ओटोमन टर्की को, इनको लगता था कि जो हाँ इनका जो है उसका अपमान हुआ है। ठीक है, तो उसी के खिलाफ कहा था, ब्रिटेन एलिस पावर के साथ था, और ये किसके, ओटोमन टर्की के खिलाफ। तो इसीलिए क्या था, खिलाफत मूवमेंट था। अब नेक्स्ट बात आती है वॉर वर्सेज वर्ल्ड वॉर। अब वॉर वर्सेज वर्ल्ड वॉर में क्या आता है, इसका क्या था, तो अगर हम बात करें वॉर वर्सेज वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर से बहुत डिफरेंट था। वॉर होते थे, क्या थे, वॉर बेटा होते थे पहले किंग्स के बीच में होते थे, वो किससे, हाथी, घोड़े, इनके ऊपर बैठ के लड़ते थे। ठीक है, 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में वॉर ख़त्म हो जाता। लेकिन वर्ल्ड वॉर बिल्कुल डिफरेंट क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर बेटा किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 1914 से शुरू होकर 1918 तक चलने वाला है। मीन्स क्या है, 4 ईयर्स तक। सबको लगता था कि 1914 दिसंबर आते आते ये वॉर, मीन्स 1914 ख़त्म होते होते ये वॉर भी ख़त्म हो जाएगा। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये वॉर 4 ईयर्स तक चलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या था, ये वॉर वर्ल्ड वॉर से डिफरेंट था। ठीक है, उसके साथ साथ वॉर के टाइम पे क्या होता है, किंग्स जो भी थे आपस में लड़ाई करते थे, किंग वगैरह, और क्या होता था, फिर
एक जो समझौता हो जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर में क्या था, वर्ल्ड वॉर में जितनी भी जो कंट्रीज थी मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल पावर थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपनी जो भी इंडस्ट्रीज थी ना उनमें जो गुड्स था उसको क्या है, उसको हटाकर वो रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ये भी क्या है, एक डिफरेंट है। इंडस्ट्रियल नेशंस यूजिंग पावर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन वॉर। पहले क्या थी, पहले के नेशन लड़ाई करते थे तो जो भी वॉर होता था वो किंग्स के बीच में होता था। जो क्या कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल नेशन थे, मीन्स जहाँ पर इंडस्ट्रीज अच्छे से सेटअप हो चुकी थी, वो क्या कर रहे थे, वो इंडस्ट्रियल पावर यूज कर रहे थे किसको, वेपन्स को बनाने में। जो भी युद्ध लड़ रहे थे उसमें मॉडर्न वेपन्स यूज कर रहे थे और अपनी इंडस्ट्रीज में उनको बना रहे थे। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, ये क्या था, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। मीन्स क्या है, जो इंडस्ट्रियल डेवलप कंट्रीज थी उनके बीच में वॉर था और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, उसके कारण क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन। बेटा सिंपल सी थिंग है, जब कोई भी वॉर होता है तो डिस्ट्रक्शन फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि वॉर में क्या होते हैं, जो ह्यूमंस होता है उनका लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है। तो ह्यूमंस का अगर हम एक डेटा के अकॉर्डिंग देखें ना बेटा, तो 90 मिलियन पीपल्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मारे गए थे और 2 मिलियन से ज़्यादा क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। तो ये क्या था, ये डिस्ट्रक्टिव था, टोटली डिस्ट्रक्टिव। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का लॉस और जो उसके दूसरे लॉस हो रहे थे, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह ठप हो गई थी, तो वो भी क्या थे, वो बहुत ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या क्या हुए, मीन्स जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ उसके इम्पैक्ट क्या क्या थे। फर्स्ट तो डिक्लाइन इन द एबल बॉडीज वर्कफोर्स। मीन्स क्या है, एबल बॉडीज वर्कफोर्स कौन सी होती है, एबल बॉडीज मीन्स जो ह्यूमंस थे, जो वर्क करने वाले थे। देखो बेटा, कोई भी कंट्री है उसमें चाहे युद्ध लड़ना हो या फिर इंडस्ट्रीज में वर्क करना हो, जो भी जितनी भी कंट्री में मेन आगे ले जाने वाले वर्क हैं, मेन वर्क, उसमें कौन, यूथ पावर होती है। अब जो यूथ होता है, जो युवा थे, वो सारे क्या हुए, वो सारे उन सब का डिक्लाइन हो गया। क्यों, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह में वर्क कर रहे थे वो क्या हो चुके थे, उनको वॉर के लिए आर्मी में भेजना पड़ा। वो आर्मी ज्वाइन कर ली तो वहाँ जाकर क्या है, 90 मिलियन पीपल्स मारे गए। तो मीन्स क्या है, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, कितना ज़्यादा एबल बॉडीज मीन्स जो मेन वर्किंग बॉडीज होती हैं उनका कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन आफ्टर द वॉर। सिंपल सी थिंग है बेटा, जो हाउस होल्ड इनकम है मीन्स जिससे घर चलता है, वो इनकम्स डिक्लाइन हो गई थी। क्यों, क्योंकि बेटा जितने भी वर्क करने वाले थे वो क्या थे, युद्ध में मारे गए थे। मीन्स कोई घर है उसमें मेन कमाने वाला है, वो कमाने वाला क्या है, उसको वॉर में भेज दिया जाए, वहाँ उसका डेथ हो जाती है, तो जो हाउस होल्ड इनकम है वो क्या हो जाएगी, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड। इंडस्ट्रीज ने वॉर रिलेटेड गुड्स ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मीन्स क्या है, जो नॉर्मल पीपल्स की डेली नीड्स का गुड्स था उसको प्रोड्यूस ना करके क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी क्या है। और जो भी वो क्या है बेटा, वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या है, उसका कोई यूज नहीं है बेटा, वो क्या सिर्फ ह्यूमंस को मारने के काम आ रहा है, ह्यूमंस को मारने के, घायल करने के काम आ रहा है। मीन्स क्या है, कोई भी कंट्रीज की ग्रोथ में तो उसका कोई रोल है ही नहीं वॉर रिलेटेड गुड्स का। देखो नॉर्मल डेली यूज गुड्स है या फिर वो गुड्स क्या होता है, उसका यूज होता है, वो आगे इकोनॉमी में एक रोल होता है। लेकिन वॉर रिलेटेड गुड्स क्या होता है, एक बार यूज हुआ ख़त्म हो गया, और उसके साथ साथ जो ह्यूमंस का लॉस हुआ वो अलग। वुमेन्स टुक ओवर द वेरियस, जो वुमेन्स ने बहुत सारी जॉब के ऊपर टुक ओवर ले लिया। क्यों, क्योंकि जो बेटा वर्किंग बॉडीज थे वो क्या हो चुके थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, वो वॉर में जाने लग गए थे। अब घर तो चलाना था, इसलिए वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन्स ने घर से निकलना स्टार्ट किया, जॉब्स करनी स्टार्ट की। चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमिक पावर्स भी चेंज हो चुकी थी। पहले कौन था, पहले ब्रिटेन था, वो एक मेन इकोनॉमिक पावर था, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसमें क्या था, एक तो रिसोर्सेज अच्छे थे, ऊपर से वो दूसरी कंट्रीज को कॉलोनी बना के उनको भी क्या कर रहा है, उनको भी हास कर रहा है। लेकिन अब क्या थे, अब 4 ईयर्स तक कोई भी कंट्री कॉन्टीन्यूसली वॉर में रहेगी तो उसके साथ साथ वहाँ की इंडस्ट्रीज भी नहीं चल रही है, जितनी चल रही हैं वो वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है जिसका कोई यूज नहीं है। जिसके कारण क्या होगा, एक टाइम बाद वो क्या होता है, वो घाटे में चले जाते हैं। राइज ऑफ यूएस। अब राइज का यूएस, जो यूएस था उसका राइज होता है। क्यों, पहले उसको क्या था,
पहले इतने पावरफुल नहीं था, अब वो इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि अब उसके पास क्या था, जब उसने देखा कि दूसरी कंट्रीज के हैं युद्ध में उलझे हुए हैं, तो उसने अपने आप को ऊपर लाया और क्या किया, अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में राइज अप कर लिया। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी। अब ब्रिटेन है बेटा 4 ईयर्स से कंटिन्यू ना इंडस्ट्री चल रही है, जो एबल बॉडीज वर्कफोर्स है वो भी डिक्लाइन हो चुकी है, हाउस होल्ड इनकम ख़त्म हो चुकी है। तो अब उसको क्या वॉर को कंटिन्यू करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए होगा, इसलिए क्या किया उसने, बोरो जो मनी है वो दूसरी कंट्रीज से बोरो करने स्टार्ट कर दिए, जिसमें क्या था, यूएस मेन था। यूएस से क्या किया, यूएस के जो मेन पीपल्स थे उनसे और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनसे क्या किया, उनसे डेब्ट उधार लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसकी कंट्री की हालत तो क्या है, वॉर के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यूएस डिबेटर क्रेडिटर। यूएस क्या था, पहले क्या था, डिबेटर मीन्स डेब्ट लेता था, कर्ज लेता था, लेकिन अब वो क्या है, कर्ज देने वाला मीन्स क्या है, इकोनॉमी क्या हो गई, चेंज हो गई। यूएस क्या था, यूएस डेब्टर था, क्रेडिटर बन गया। ब्रिटेन क्या था, क्रेडिटर था, डेब्टर बन गया। मीन्स क्या है, ब्रिटेन और यूएस दोनों की कंडीशन क्या हो गई, पहले ब्रिटेन के पास पैसा हुआ करता था, वो यूएस और दूसरी कंट्रीज को देता, अब यूएस के पास पैसा है और वो ब्रिटेन को क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। तो इस तरह क्या है, इस तरह इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो बेटा आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।